इस धरती में लोगों को पाप और परमेश्वर में से किसी एक का दास जरूर बनना पड़ता है, पर सवाल यह है कि लोगों को किसका दास बनना चाहिए, परमेश्वर का या पाप का। आज हम इस विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रोमियो 6:16 की वचन में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। वचन कहता है कि मनुष्य जिस किसी का भी आज्ञा मानने के लिए, बात सुनने के लिए, उसके कहे अनुसार जीवन जीने के लिए अपने को सौंप देता है, तो वह उसका दास बन जाता है। यदि कोई पाप करने के लिए अपने आप को सौंपता है, तो वह पाप का दास बन जाता है। अर्थात जो पाप करता है वह पाप का दास बन जाता है, क्योंकि यूहन्ना 8:34 की वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास बन जाता है। तो दोस्त, आप किसका दास बनना पसंद करेंगे, पाप का जिसका अंत मृत्यु है, या परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे जिसका अंत धार्मिकता है? क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है वह पाप करना नहीं चाहेगा, कारण परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य को पाप करने की इजाजत नहीं देता है। दोस्तों, यदि आप एक मसीह विश्वासी हैं, यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, यीशु की आराधना करते हैं और एक धर्मी व्यक्ति बनना चाहते हैं, और आप पाप करते हैं, पाप में जीवन जीते हैं, अर्थात आप एक मसीह विश्वासी होकर पापी हैं, तो क्या प्रभु यीशु आपको पाप करने की आज्ञा देते हैं? कभी नहीं। क्योंकि गलतियां 2:17 की वचन भी कहता है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। इससे यह समझ में आता है कि परमेश्वर लोगों को पाप करने की या पाप का दास बनने की आज्ञा नहीं देते हैं। दोस्तों, निर्णय आपको लेना है, आप किसका दास बनना चाहते हैं, जीवन देने वाली परमेश्वर की आज्ञा की, या परमेश्वर से दूर करने वाली पाप की? आप समझदार हैं, इतना तो आप जानते ही हैं कि अच्छे और बुरे का ख्याल कैसे रखा जाता है। पर दोस्तों, यदि आज का वचन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।